बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का जो आज हमारा टॉपिक है वो है एलिमेंट्स का। ठीक है जी। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, कल हमने बात की थी एलिमेंट्स के मुतालिक डेफिनेशन की बात की थी, तो आज जो है हम एलिमेंट्स को एक्सप्लेनेशन जो है उसकी देखेंगे, बिल्कुल डीप में जाके इसको हम आज देखेंगे। तो अगर हम बात करें अर्ली एजेस की बात करें, यानी कि 19th सेंचुरी से पहले पहले की बात करें, तो जब इन अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, तो 19वीं सदी से पहले पहले तक जो है सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे वो जो कि डिस्कवर्ड हो चुके थे। उन 9 एलिमेंट्स के नाम क्या थे? वो 9 एलिमेंट्स थे, दीज आर कार्बन। कार्बन था, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। ये 9 एलिमेंट्स थे जो कि डिस्कवर्ड हो चुके थे। मैं आज आपको सबसे पहले इनकी आपको जो है सिंबल्स बता देता हूं। जैसा कि अगर हम बात करें कार्बन, तो कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल सी। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का सिंबल होता है AU। अगर हम बात करें फिर सिल्वर की बात करें, सिल्वर का सिंबल होता है AG। टिन का सिल्वर होता है SN। मरकरी का होता है HG। लेड का होता है PB। कॉपर का होता है CU। आयरन का होता है FE। और लास्ट पे आ जाता है सल्फर। तो सल्फर का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल S। अगर हम बात करें डेफिनेशन की बात करें, मतलब कि 19th सेंचुरी से पहले पहले की बात करें, तो कहा जाता था कि एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस। एलिमेंट वो चीजें होती हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। तो एलिमेंट जो है वो चीजें होती हैं जिनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में यानी कि सिंपलर यूनिट्स में हम चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से आगे पास एक एग्जांपल है H2। अगर हम H2 की ब्रेक डाउन करें तो H2 आगे पास जो मजीद दूसरे एलिमेंट्स में सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं होगा, यानी कि हम H2 की ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम H2 की ब्रेक डाउन फॉर एग्जांपल अगर हम करते भी हैं तो आगे दोनों दो एटम होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि कोई सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं हुआ। H2 है तो H2 ही बनेगा, H ही बनेगा। अगर हम इसी तरह N2 की बात करते हैं तो N2 की भी डिकम्पोजिशन नहीं हो सकती। N2 की भी और H2 की दोनों की डिकम्पोजिशन जो है वो नहीं हो सकती, यानी कि इनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में हम चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सब्सटेंस से मुराद ये है कि आगे पास आप H2 को तोड़े तो कोई दूसरा एलिमेंट है जैसे कि वो बन जाए, ठीक है। N2 को आप तोड़े तो कोई दूसरा एलिमेंट है वो बन जाए। तो एलिमेंट्स वो चीजें होती हैं जिनको आगे पास सिंपलर यूनिट्स में चेंज नहीं किया जा सकता बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, किसी भी आम केमिकल जरिए से, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें 19th सेंचुरी में बात करें, 19वीं सदी में बात करें, तो 19वीं सदी में 63 एलिमेंट जो थे वो डिस्कवर्ड हो चुके थे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें नाउ डेज, यानी कि अगर हम आज की बात करें तो आज के दौर में हमारे पास जो है 118 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 92 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग है, यानी कि वो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। जबकि 92 अगर 118 में से 92 निकाल दें तो जो बाकी बचेंगे वो आर्टिफिशियल सिंथेसिस है, यानी कि वो लेबोरेटरी में तैयार किए गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो मॉडर्न डेफिनेशन के मुताबिक एलिमेंट की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करते हैं, इट इज अ सब्सटेंस, ये वो चीज है विच इज मेड अप ऑफ, जो मिलकर बनी होती है सेम टाइप ऑफ एटम। सेम टाइप ऑफ एटम जैसा कि आगे पास जो है H2 है। H2 की अगर हम बात करें, H2 में आगे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर दो एटम्स पाए जाते हैं और दोनों ही क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम्स है, यानी कि एक जैसे एटम्स है। इसी तरह N2 की बात करें तो N2 में भी आगे पास दोनों ही क्या है, नाइट्रोजन है। इसी तरह अगर हम Cl2 की बात करें तो Cl2 में भी दोनों क्लोरीन ही है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप एटम, ये एक जैसे एटम से मिलकर बनी हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब ये एक जैसे एटम से मिलकर बनी होगी तो इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अगर इसका एटॉमिक नंबर, इस एटम का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका एटम का भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। अगर अब हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। अगर इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो इस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 7 होगा। इस तरह अगर हम बात करें क्लोरीन में Cl की बात करें तो Cl का जो एटॉमिक क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। तो इसी तरह जो दूसरा क्लोरीन है उसका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। मतलब कि एटम जहां भी कहीं पाए जाएं तो उनका हर एटम जहां भी पाया जाए उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम एक जगह रिएक्शन करवा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है तो किसी दूसरी जगह करवाते हैं उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर जगह एक एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो बिल्कुल सेम टाइप रहता है। तो उसमें आगे पास क्या कहा, दूसरा पॉइंट जो बताया गया था उसने ये बताया था हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, मतलब कि जो एलिमेंट जिन एटम से मिलकर बना होगा उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, सेम होगा।
थर्ड नंबर पे बात करें, इट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। ये वही बात है जो मैंने आपको ऊपर बताई है, यानी कि 19वीं सेंचुरी से पहले और आज के दौर में जो एलिमेंट की डेफिनेशन की जाती है उनमें एक बात यकसा थी। पहले भी आपके पास यही कहा जाता था कि आपके पास एलिमेंट वो चीजें हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। आज भी यही कहा जाता है, लेकिन पहले के दौर की बात ये थी उसमें आपके पास सेम टाइप पैटर्न्स का नहीं बताया गया था और दूसरा उसमें एटॉमिक नंबर की बात नहीं की गई थी। तो उम्मीद है आपको एलिमेंट की डेफिनेशन समझ लग गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स की तीन टाइप्स होती हैं, यानी कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकंड वन इज नॉन मेटल एंड थर्ड पे आ जाता है मेटलॉइड्स। अब मेटल्स क्या होता है? मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन व्हिच आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये है कि जिनके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव आता है, जिनके ऊपर चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव आता है। एंड फॉर्म कैटायंस, और वो क्या बन जाते हैं? कैटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। यानी कि मेटल्स वो एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके कैटायन बन जाते हैं, यानी कि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जिस तरह कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल की बात करूं सोडियम की, तो सोडियम जो है ये ऐसा एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं मेटल। तो सोडियम की जो आपके पास एबिलिटी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके अगर हम बात करें आपके पास आउटर मोस्ट शेल में बात करें तो इसके पास जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बन जाता है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज आ जाता है +1। ठीक है जी। तो आपके पास जो मेटल जो है उसकी एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं सोडियम की। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है, वो लिखा है यहाँ पे हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आपके पास जो ग्रुप 1 है उसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें हाइड्रोजन शामिल नहीं है। क्योंकि हाइड्रोजन के मुतालिक ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो है, मतलब कि हमने जो फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है? एक जैसी है। मतलब कि जितने भी पीरियोडिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, हर ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ना सिर्फ फर्स्ट वाले से मिलती हैं बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज फोर्थ वाले से भी मिलती हैं एंड 7 वाले से भी मिलती हैं। इसलिए जब साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको कहां रखा जाए तो उन्होंने इसको उठा के कहां रख दिया? फर्स्ट पे रख दिया, यानी कि फर्स्ट पे बिल्कुल स्टार्ट पे रख दिया। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर नहीं है। ठीक है जी। अगर हम बात करें इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 और 2 जो है वो लाइट मेटल्स हैं। ग्रुप 1 और जो 2 है वो लाइट मेटल्स हैं। एंड ग्रुप 3 to 12 और ग्रुप 3 से लेकर जो 12 तक की हैं वो क्या है? हैवी मेटल्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स की तरफ कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटल्स डेफिनेशन बिल्कुल मेटल्स के ऑपोजिट है, यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट, नॉन मेटल्स जो ऐसे एलिमेंट होते हैं विच आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। एंड फॉर्म एनायंस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इनके ऊपर एनायंस बन जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव आ जाता है। अगर हम इसकी भी एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल है क्लोरीन। जैसा क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास क्लोरीन जो है, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो आपके पास क्लोरीन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और इसके मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्लोरीन चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद आपके पास मैंने आगे पास यहाँ पे ये लिखा है इन पीरियोडिक टेबल ग्रुप 13 to 17 आर नॉन मेटल्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल बात करें तो पीरियोडिक टेबल में 13 से लेकर 17 तक जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, एक्सेप्ट 7 एलिमेंट्स, सिवाय 7 एलिमेंट के। लास्ट पे आ जाता है मेटलॉइड्स के। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट व्हिच हैव बोथ प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब कि मेटलॉइड्स आपके पास, मेटलॉइड्स जो है वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो है वो भी पाई जाती हैं। अगर हम, अच्छा जी, अब हम एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट्स की बात करते हैं कि एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है। तो एलिमेंट की जो फिजिकल पीरियोडिक में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 3 फिजिकल की स्टेट्स हैं। वो क्या है? पहली सॉलिड, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैसेस। तो अगर हम बात करें सॉलिड जो फिजिकल स्टेट है एलिमेंट की वो कौन कौन से, जैसे कि सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का सिंबल होता है Na, कॉपर की बात करें तो कॉपर का सिंबल होता है Cu, जिंक की बात करें तो जिंक का सिंबल होता है Zn एंड गोल्ड की पहले ही बात कर चुके हैं, इसका सिंबल होता है Au। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिक्विड्स कि लिक्विड्स फॉर्म में कौन से जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें पहला है मरकरी जिसका सिंबल होता है Hg, आपके पास ब्रोमीन जिसका सिंबल होता है Br,
और गैसेस, अब गैसेस की बात करें कि गैसेस हालत में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो वो नाइट्रोजन है। आपको पता है नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल N, ऑक्सीजन का कैपिटल O, क्लोरीन का Cl एंड हाइड्रोजन का H। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि गैसेस हालत में पाए जाते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं जी परसेंटेज ऑफ मेटल्स। आपके पास जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से 80% जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मेटल्स हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपके पास ग्रुप 1 से लेकर 12 तक जो है एलिमेंट्स वो सारे ही क्या हैं, मेटल्स हैं। यानी कि पीरियोडिक टेबल में 80% जो आपके पास एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या है, मेटल्स हैं।